करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर है वो है गोल्गी एपरेटस कि गोल्गी एपरेटस हमारे पास क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलिज डिस्कस की हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज को हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गोल्गी एपरेटस कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये जो ऑर्गेनेली है, फर्स्टली इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि हम ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी एक ऑर्गेनेली है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है इसको डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। आपकी बुक ने मेनली इसको मेंशन किया हुआ है कि गोल्गी एपरेटस जो है किसने कवर किया है। ये साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, इटालियन फिजिशियन थे, मतलब इटली के रहने वाले जो एक तबीब थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया है, ठीक है। 1896 में, तो जो कैमिलो गोल्गी था इन्होंने 1898 में जो है वो गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसके बाद 1906 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, किसके लिए, क्योंकि इन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस जो है क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनेली है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसका मतलब ये यूकेरियोट सेल्स में पाई जाती है। बच्चों ने डिस्कस किया था कि यूकेरियोट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड भी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्गी एपरेटस है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन इसकी ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसका मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये यूकेरियोट्स में पाई जाती है, ठीक है, अगर इन यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। अब यूकेरियोट्स जो होते हैं भी हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं इनमें और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स की सेल्स के अंदर भी मौजूद होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल। तो बच्चों गोल्गी एपरेटस के बारे में क्या देखा, सबसे पहले इसको 1898 में गोल्गी कैमिलो गोल्गी ने, जो कि एक फिजिशियन थे, ठीक है, इटली के रहने वाले, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की वजह से, क्योंकि इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसका नाम जो गोल्गी एपरेटस रख दिया गया, ठीक है। कब किया था इसने सर्च, जब वो, क्योंकि वो एक तबीब था, एक डॉक्टर था, ठीक है, तो वो नर्व सेल के बारे में सर्च कर रहा था, तो उसको सर्च करते हुए कुछ फ्लैटेड सैक्स नजर आई, ठीक है। तो उसने उस सैक्स को नाम सिस्टनी का दे दिया और बाद में वो मतलब उसकी जब डेवलपमेंट हुई तो पता चला कि ये गोल्गी एपरेटस है। तो बच्चों इसके अलावा हम देखें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, इसका मतलब ये यूकेरियोट्स में पाई जाती है। यूकेरियोट्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सेल के अंदर, ठीक है। ये तो बच्चों अब हम इसकी देखते हैं लोकेशन कहाँ पे होती है। अगर हमने कहा बोला है कि सेल ऑर्गेनेली है, इसका मतलब कि सेल के अंदर इसकी कहीं ना कहीं स्पेस होगी, ठीक है। तो बच्चों ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमने बोला था क्या होता है, सेल का जो लिक्विड पोर्शन होता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसकी अक्रेंस है ये पाई जाती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में पाई जाती है। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, मतलब ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के ये वाली साइड है, ये सारे के क्या है, ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। मतलब जो सारे के सारा जो ये है ये गोल्गी एपरेटस है। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, वो किसके दरमियान में पाया जा रहा है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये मौजूद होता है।
अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो गोल्जी apparatus होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो बच्चों इसके में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो फ्लैटेंड सैक्स है, ठीक है। ये वाली जो है ये ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ की हुई है, ये फ्लैटेंड सैक्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लैटेंड का मतलब तो चिपटा हुआ, मतलब सीधा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल प्लेन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब लंबी लंबी फॉर्म में होती हैं ये, ठीक है, लेंथ वाइज। तो ये वाली जो है हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड सैक्स है। ये जो फ्लैटेंड सैक्स है इनको हम बोल देते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। इनके जो ग्रुप होते हैं इसको हम सिस्टर्नी बोल देते हैं। तो बच्चों इसके अलावा इसके अंदर वेसिकल्स भी पाई जा रही हैं, ठीक है, जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। तो जब ये गोल्जी, वैसे तो अगर हम गोल्जी apparatus की बात करें तो वो सिर्फ फ्लैटेंड सैक्स जो होती है इसको हम गोल्जी apparatus बोल देते हैं। लेकिन जब हम गोल्जी कम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वेसिकल्स भी आ जाती हैं और ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ये भी आ जाती है, ठीक है। तो मतलब ये जब ये भी और ये भी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है, ठीक है। इस वजह से इसको बोल देते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे पास इसके अंदर फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम सिस्टर्नी बोल रहे हैं। सिस्टर्नी आप लिख लें, ठीक है, सिस्टर्नी प्लस इसके अंदर जो है वेसिकल्स ऐड कर दी जाती है। कौन सी वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है तो उसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स बोल देते हैं। लेकिन जब सिर्फ फ्लैटेंड सैक्स होती है, ये सिस्टर्नी होती है, तो उसको हम गोल्जी apparatus बोल देते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ये जो फ्लैटेंड सैक्स पे और वेसिकल्स पे मुश्तमिल होता है। और इसके बाद लोकेशन देखिए कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होता है। बच्चों हम इसका फंक्शन देखते हैं कि ये जो apparatus हमने ड्रा किया हुआ है, ये जो गोल्जी apparatus बनाया हुआ है फ्लैटेंड सैक्स का क्या काम है, ये जो वेसिकल्स है ये कहाँ से आती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है जो गोल्जी apparatus हमारे पास होता है। मेनली जो गोल्जी apparatus इसके 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन ये होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी ये करते हैं, मॉडिफिकेशन फर्स्टली इसका जो वर्क है, ये फंक्शन है। सेकेंडली होता है पैकिंग, और थर्ड वन जो होता है इसका वो पैकिंग के बाद जो इसका थर्ड वन आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों इसके बेसिकली कितने फंक्शंस हैं हमारे पास, 3, ठीक है। एक सबसे पहले इसने मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफाई करना है, मतलब बेहतरी लेके आनी, कोई चीज़ है, कोई रॉ मटेरियल है इसके पास, उसको इसने मॉडिफाइड करना है। उसके बाद उसकी पैकिंग करनी है, फिर उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन वगैरह उसने जो है वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो बिल्कुल प्रोडक्ट उसकी तैयार हो जाती है तो इसने नेक्स्ट जो है उसकी मूवमेंट करवानी होती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे मॉडिफिकेशन, पैकिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करता है। बच्चों देखो ये हमारे पास होती है फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स और साथ में इसके वेसिकल्स हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके साइड पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। बच्चों हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दूसरा आता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, इसका काम होता है लिपिड्स को कंट्रोल करना, ठीक है, या लिपिड्स की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो जो RER होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। तो जो ये वाला RER है, प्रोटीन जो है वो फॉर्म में करेगा, मतलब इस फॉर्म में, ठीक है, डॉटेड फॉर्म में ये जो है प्रोटीन जो है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कहाँ से आई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। यहाँ से ये जो प्रोटीन है ये आएंगी और आने के बाद ये कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे गोल्जी apparatus के अंदर, ठीक है, गोल्जी apparatus के अंदर जाएंगी और यहाँ से जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो भी इसके अंदर जाएंगे। मेनली जो है प्रोटीन का काम, आपकी बुक ने जो है मेनली प्रोटीन को शो किया हुआ है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या करना है, उसने प्रोटीन की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो प्रोटीन्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये जो apparatus ड्रा किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होगी, प्रोटीन्स के में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ऐड होंगे, ठीक है। उसके अलावा तो इसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ऐड करके। जब कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे प्रोटीन्स के अंदर तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है दूसरा जो काम है, ये तो मॉडिफिकेशन का हो गया कि कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बना दिया। जो दूसरा काम वो पैकिंग का है, मतलब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो ड्रा कर दी जाती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बना दी जाती है। जब हम किसी चीज़ की पैकिंग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको कवर कर देना, ठीक है, मतलब उसको मतलब उसकी हिफाजत के लिए
चीज़ जो है वो अंदर सेफ रहे, ठीक है, सेफ रहे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता है, पैकिंग कर देता है उसकी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो वेसिकल्स हैं यहाँ से बन बन के सिक्रीट हो रही है, जो निकल रही हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स है, ये वाले जो है ये प्रोटीन्स है, और ये वाली जो है इसकी मेम्ब्रेन है जो कि इसने पैकिंग की है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस ने। तो बच्चों ये जो वाले जो वेसिकल्स हैं ये अब सेल से सेल के अंदर भी मूवमेंट कर सकती हैं, इसके अलावा अगर सेल की बॉडी के बाहर इसको मूव करना पड़े, कोई फंक्शनिंग बाहर है, तो वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो गोल्जी एपरेटस करवा देता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये तो इसके फंक्शंस होंगे, ठीक है, तीन, मतलब मॉडिफिकेशन की है इसने प्रोटीन्स की और मॉडिफाइड किया इसको, उसके बाद क्या किया, पैकिंग की गई इसकी, उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब जहाँ जहाँ पे इसकी जरूरत थी वहाँ पे इसको मुंतकिल कर दिया गया। अब बच्चों ये जो गोल्जी एपरेटस होता है इसके दो फेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब जैसे कि ये दरमियान में प्रेजेंट है, इसके बैक साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो इसकी फ्रंट साइड है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये जो फ्रंट साइड होती है इसको बोल देते हैं सीज फेस, ठीक है, वो फेस जो कि इसके न्यूक्लियस की तरफ हो या न्यूक्लियस के साथ मिलता हो, ठीक है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा न्यूक्लियस के नियर हो, ठीक है, उसकी जानब जो है न्यूक्लियस की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं सीज फेस। और उसके अलावा जो बच्चों इसका बैक वाला फेज होता है, ठीक है, जहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज़ के स्टोरेज के लिए, ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, वाटर है या कोई भी और कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, वो भी इसके साथ वैक्यूल जो है अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो इसका बैक वाली साइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसफेस, ठीक है। ये हमारे पास था गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में हमने क्या क्या बच्चों पढ़ा है, सबसे पहले तो हम देखा कि ये जो है वो हमारे पास फिजिशियन थे, इटालियन फिजिशियन थे जिन्होंने जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स को पेश किया, गोल्जी एपरेटस को बनाया था, ठीक है, मतलब उन्होंने बताया था कि जो सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल पाई जाती है जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। उसके बाद हमने लोकेशन चेक की है, ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। तो बच्चों उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर देखा है कि इसमें क्या होती है, फ्लैटेंड सैक्स होती हैं जिसको हम सिस्टर्न भी बोल देते हैं, इसके अलावा वेसिकल्स होती हैं, कुछ वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूल जो है वो स्टोरेज करते हैं, वेसिकल्स जो होती हैं ये गोल्जी एपरेटस जो है प्रोटीन्स की पैकिंग करता है, ठीक है, इनकी फॉर्म में। तो ये वाली जो फ्लैटेंड सैक्स है इसको हमने सिस्टर्न बोल दिया, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने देखा कि इसके दो फेजेस होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज जो होता है वो न्यूक्लियस की जानब होता है, जो ट्रांस फेज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानब होता है। उसके बाद हम देखा कि बच्चों इसके तीन फंक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मॉडिफिकेशन में देखा ये जो रफ एंड क्लोजिंग रेटिकुलम से प्रोटीन्स आती हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आगे उनकी मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफाइड किया जाता है उनको, ठीक है, मतलब उनको बेहतर फॉर्म में लेके आया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स के जरिए। तो पैकिंग के बाद उसकी ट्रांसफर जो वेसिकल्स की फॉर्म में सिक्रीट हो रही है इसकी फिर आगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाती है। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू lecture. Allah Hafiz.